और जो सबसे खतरनाक बात है, यहाँ लगेज रखने का कुछ भी स्पेस नहीं है। तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। कजाकिस्तान की फर्स्ट क्लास का ट्रेन सफर। वॉश बेसिन का ढक्कन है, वो ढक्कन ऐसा क्यों है हमको नहीं पता। तब तक जो है उनकी मौत हो गई, तो वो आधा अधूरा बना हुआ है। अभी आधा अधूरा बना हुआ भी बड़ा सुंदर है। ये अपने लद्दाख में ही मिलते हैं। सवारी की जाएगा। ले चलते हैं आपको कजाकिस्तान के एक ऐसे हिस्से में जहां शायद ही कोई ट्रैवल ब्लॉगर आपको ले गया होगा। ये बहुत गजब की चीज़ है। आप देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। इसके बीच में इन्होंने ये चलने का स्पेस बना रखा है। मतलब 1 से 2 में उधर जा सकते हो। तो अपने यहाँ ऐसे बना देंगे ना तो रोज़ के रोज़ एक्सीडेंट होंगे, रोज़ के रोज़ डेथ होंगी, क्योंकि वैसे ही लोग जुगाड़ में रहते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ गलत तरीके से कूदने के लिए। मीनवाइल हमारी ट्रेन अब लगने वाली है प्लेटफॉर्म पर। तो यहीं से शुरू होती है, अलमाटी से, और उराल करके एक जगह है, वहाँ तक जाएगी। पर मुझे सुबह 11:15 बजे उतरना है तुर्किस्तान में। 27A 027A कहीं कुछ नहीं लिखा। 1 दिसंबर 2015 लिखा है, मतलब तब का डब्बा बना हुआ है यहाँ। बढ़िया, ये इनकी पेंट्री है, बार है, जो भी है, खाना खाओ बैठ के। ऐसे कोचेस होते हैं इनके। ये कितना सकरा रास्ता है यार। तो मेरा बैग उठाने में 7 नंबर अब मुझे ढूंढना है। 7 नंबर ये रहा, लोअर बर्थ। तो दर्शन कर लीजिए भाई आप कजाकिस्तान की ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का। पर ये इतना छोटा सा, क्या बोलेंगे, कूपा स्टाइल है। कूपे स्टाइल में लोअर बर्थ मेरी है, अपर बर्थ। ये ऐसे टॉवल दोनों पैसेंजर्स के लिए है। और क्या है, ये कुछ कोट वगैरह हैंग करने के लिए। एक मिरर भी है अपने आप को देखने के लिए। एक मिरर यहाँ भी है। ये वॉश बेसिन। ओह, ऐसे इसका ढक्कन हट जाएगा। ये आई थिंक टॉयलेट होना चाहिए। ओह नहीं, ये उस साइड का है, उस साइड भी जा सकता हूँ मैं। तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये अखबार है। और जो सबसे ख़तरनाक बात है, यहाँ लगेज रखने का कुछ भी स्पेस नहीं है। लाइक कुछ भी नहीं। ये और भी लाइट्स के बटन है आई थिंक। हाँ, ये नीचे की पर्सनल लाइट चालू करने का। ये आई थिंक कॉल बटन है अटेंडर को बुलाने के लिए। बट आई एम नॉट श्योर, ऐसा ना हो कि ऑटोमेटिक चेन पुलिंग हो जाए, कोई डिजिटल चेन पुलिंग बटन हो। प्लास्टिक कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ऐसा लग रहा है नकली बनाया गया है। तो ये लोग जो है ऑलरेडी एक कंबल देते हैं, तकिया देते हैं। एक कंबल के नीचे बेडशीट भी है, सब बिछी रहती हैं पहले से। ऐसा कोई रोल वगैरह बन के नहीं आता है, सब पहले से बिछा रहता है। एक बूढ़े से कजाक अंकल मेरे को पैसेंजर थे, लेकिन सिंस हमारे बीच लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा था कि मेरी बातचीत करने के प्रस्ताव को वो ठोकर मार के सो गए। 8:50 हो गए, 5 मिनट बचे ट्रेन के शेड्यूल निकलने में। देखना ये है कि टाइम पे निकलती है कि नहीं। एकदम टाइम पे 8:55 हुए और ट्रेन निकल ली। तो ये है वैगन नंबर 1। हमको जाना है वैगन नंबर 5 में। डब्बा उस तरफ है। ये प्लास्टिक है, बड़ा चीप महसूस होता है यार। अब यहाँ से जो है ठंडे पानी और गर्म पानी का आउटलेट अवेलेबल है। तो आप कभी भी ग्रीन टी बनानी है, आपको ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी कुछ भी बनानी तो आप बना सकते हो। चलो इस तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्लास के ये डब्बे मेले से खरीदी हुई एक टॉय ट्रेन का एहसास दिलाते हैं। पर इतनी ज्यादा साफ सफाई और शांति हमें भारतीय रेल में तो मिलने से रही। और सबसे डिस्टिंग्विशिंग चीज यहाँ की पेंट्री कार। ये बढ़िया है, यहाँ मेन्यू आ जाता है और आप यहाँ ऑर्डर कर सकते हो। मिल्क गर्ल, चलो ये ऑर्डर करते हैं। 2000 टिके का। रेट लिस्ट में बेईमानी नहीं, खाने में कॉकरोच इत्यादि नहीं। एक साफ सुथरी बैठने की जगह जिसमें सनरूफ लगी है, इसे भारतीय रेल से अलग करती है। पर एक चीज जो भारतीय रेल में पूरी तरह प्रतिबंधित है, पीछे के साइड अल्कोहलिक मेन्यू है।
जिसमें वोडका, प्रीमियम वोडका, विस्की, कोनियाक, वाइन, डिसेबल्ड पीपल के लिए 15% डिस्काउंट है। पर मैंने एक डिसिप्लिन्ड भारतीय रेल नागरिक होने का धर्म निभाया और सिर्फ मिल्क गर्ल खा के सो गया। नींद अच्छी आई, तकिया अच्छा है इनका, कंफर्टेबल है, बिस्तर भी नरम है, कंबल भी ठीक है। यहाँ पे कोई ढंग का बॉटल होल्डर नहीं है। अगर इसको बॉटल होल्डर मानूं, छोटी सी बॉटल आ जाएगी इसमें। दूसरा, खाने पीने के लिए कोई प्लेट नहीं है यहाँ पे। फोल्डेबल ट्रे जिसको हम बोलते हैं। वो वॉश बेसिन का ढक्कन है, और वो ढक्कन ऐसा क्यों है हमको नहीं पता। जूते रखने की वो जगह है, कोट टांगने की जगह है। तो शायद खाने पीने की ट्रे इसलिए नहीं है कि लोग नहीं चाहते कि आप यहाँ पे कुछ खाएं। ये बाहर का व्यू है। ट्रेन काफ़ी स्लो है, धीरे धीरे करके चल रही है। मात्र 700 किलोमीटर का सफ़र है जो 14 घंटे में तय करेगी ट्रेन। क्यों इतना स्लो क्यों? अच्छा, ये जो वैगन है इसका बैलेंस भी बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ना, ऐसे बहुत हिलती है ट्रेन, रात भर हिलती हुई आई है। मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। मतलब कोचेस से शुरुआत करते हैं। कोचेस की क्वालिटी अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है, लेकिन छोटा छोटा फील होता है। मतलब ये बड़ा ही क्रैम्ड अप सा फील होता है। एक छोटा सा स्पेस है, और ये जो चलने का पैसेज है ना, ये भी बहुत छोटा सा है। मतलब आपका कोई बड़ा या चौड़ा बैग जो है ना, वो फंस जाएगा उसमें। ये अच्छी चीज़ है, ये एक टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब सामान रखने के लिए, और इसके कवर को हटा दो तो ये वॉश बेसिन बन जाता है। अखबार मिलता है, विंडो साइज़ ठीक है, मोर और लेस चीज़ें क्लीन है। चार्जिंग पॉइंट केवल एक ही है नीचे, ऊपर वाले के पास कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो उसको भी नीचे ही आके चार्जिंग करनी पड़ेगी। कमिंग टू फूड, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फूड यहाँ सर्व नहीं होता है, और यहाँ कोई ऐसी टेबल भी नहीं है जहाँ बिछा के आप कुछ खा सको। तो आपको जो उनका रेस्टोरेंट है वहीं जाके ऑर्डर करना पड़ेगा। सर्विस थोड़ी स्लो है, क्योंकि एक ही बंदा है जो ऑर्डर ले रहा है, वो सबको सर्व कर रहा है, और वही बिल ला के देता है, और वही आपसे पेमेंट रिसीव करता है। तो कल रात को ही मुझे बहुत टाइम लग गया। खाना तो उसने जल्दी सर्व कर दिया, उसने मेरा पेमेंट रिसीव करने में बहुत टाइम लगा दिया। बाथरूम्स ठीक ठाक है, मतलब विजिबल गंदगी नहीं दिखती है, लेकिन स्मेल कोई बहुत फ्रेश की नहीं है। ट्रेन बहुत टाइम पे चलती है। 10:54 पहुंचने का टाइम है, और 10:54 होने वाले हैं, और हम तुर्किस्तान के आउटर बॉर्डर्स पर आ गए हैं। ये चादर और टॉवल वगैरह सब आपको घड़ी करके अभी गार्ड को जाके देना है। ये आपका खुद का ही काम है। थोड़ी ग्रीनरी है भाई, वरना इससे पहले तो खुले मैदान ही थे और कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि चलो नाश्ता ही कर लिया जाए। भाई ये ट्रेन इतना हिल रही है कि इससे पानी छलकने की कोशिश कर रहा है। अगर नाश्ता पानी अच्छे से मिल जाए तो ट्रेन का सफ़र भी आरामदायक हो सकता है। 12 घंटे की ये तुर्किस्तान की जर्नी अब अपने खात्मे की ओर थी। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उनको बता दूं कि ये तुर्किस्तान है, ना कि तुर्कमेनिस्तान। The spiritual capital of the Turkic world. कहीं से समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से स्टेशन आ रहे हैं। जब ट्रेन पूरी तरह रुक जाती है तब ये गेट खोलते हैं, चाबी इन्हीं के पास रहती है। ये तो बाजार, भिंडी बाजार जैसा लगा हुआ है यार। खाली स्टेशन है यार। ऐसा लग रहा था इस स्पिरिचुअल कैपिटल में सिर्फ स्पिरिट्स ही रहते हैं। क्या लिफ्ट है यार, कांच की बनी हुई है पूरी चारों तरफ से। मैं हूँ तैयार ख्वाजा याऊसी मौसोलियम जाने के लिए। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने लॉन्ड्री के कपड़े दे दूँ धुलने में। याक, बहुत ज़्यादा गर्मी है। नहीं, उतनी भी नहीं है। वो क्या, मैं नहा के आया हूँ,
इसी गर्मी लग रही है। अभी दोपहर के 3:30 बजे। पहले मैं KFC ढूंढूंगा। बड़ी रोबस्ट सोवियत स्टाइल की बिल्डिंग्स है यहाँ पर भी। कितना खुला स्पेस है यार। ऐसे देश में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा, इधर घूमने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको भीड़ कहीं नहीं मिलती है। और इतने कौवे, तुर्किस्तान के कौवों, ख़तरनाक। पर मुझे ध्यान है वो KFC, वो दिख रहा है। तो ये जो मौसोलियम है, मतलब मस्जिद है, ये ख्वाजा अहमद याऊसी मौसोलियम बोलते हैं इसको। ये एक टर्किश पोएट हैं, उनकी याद में बनाया गया था, लेकिन उसको तोड़ ताड़ के जो हमारे तैमूर लंग भाई साहब हैं, तिमुरिड एम्पायर की स्थापना इन्होंने करी थी, जो बहुत ख़तरनाक किस्म के मंगोल थे, उन्होंने इसको अपने हिसाब से बनवा दिया। पर जब तक वो पूरा बनवाते तब तक जो है उनकी मौत हो गई। तो वो आधा अधूरा बना हुआ है। अभी आधा अधूरा बना हुआ भी बड़ा सुंदर है। तो यही तुर्किस्तान की खासियत है। मतलब लोग तुर्किस्तान ये देखने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से। तो फेमस टर्किक पोएट ख्वाजा अहमद यसावी तैमूर लंग से करीब 200 साल पहले पैदा हुए थे। पर आक्रामक तैमूर लंग ने ख्वाजा साहब के मौसोलियम यानी कि कब्र को और ग्लोरीफाई करने का सोचा। उसने एक बहुत बड़े मौसोलियम बनाने का आदेश दिया। 2000 टेंगे का एंट्री टिकट है। लेकिन ख्वाजा साहब तो पहले ही लिख कर गए थे, पैलेसेस विल बी डिस्ट्रॉयड, ऑर्चर्ड्स मूव्ड अवे, इट इज द सेम फॉर अस ऑल, डेथ विल कम, विल इट नॉट? पर इससे पहले कि तैमूर लंग ये समझ पाता, 1405 में उसकी मौत हो गई और ये मौसोलियम आधा अधूरा ही रह गया। ये ऐसे डबल हम्ड ऊंट जो है ना, ये अपने लद्दाख में भी मिलते हैं। सवारी की जाएगा। दिख तो मासूम सा है। हाँ, हाउ मच? ऊबड़ मेरे आगे, एक उसके पीछे। बहुत कड़क धूप लग रही है। 1000 टेंगे ले लेंगे मुझसे, मतलब करीब 125 रुपये। And how much is this for? This is 2000. Okay, please show that to me. Do you have a dustbin? Thank you. For mom. Yeah. You'll give me new. Yes. Okay. So I'll take this pink one. Yeah. Please show that to me. This is good. This is good. तो ये जो है, ये मैं कुर्त खा के देख रहा हूँ। कुर्त सेंट्रल एशिया की एक डिश है, चीज से बनी हुई इंस्टेंट प्रोटीन सोर्स। दही की गोली है ये। These are Kazakhstan, made in Kazakhstan. Один Казахстан. Okay. Узбекистан. मासूमियत और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकता। शायद इसलिए इसकी मम्मी ने कहा तू हट, मैं बेचती हूँ। Yeah, notebook, diary, Copybook. copybook. Туркестан. How much is this for? हद मासूम बच्चा। 1000. पहले 1000 टेंगे 500. और फिर 500 टेंगे बोलने लगा। One for 500. 500. Okay, I'll take two. 2. Yeah. Какой? सब कुछ मिलाकर मुश्किल से 14,000 टेंगे का आया है। 14,000 टेंगे मतलब 2,000 रुपए से थोड़ा ऊपर। What's it? Milk? सैंपल लेकर। Okay, I will take it. ये कोई अच्छा सा घोल है मट्ठे जैसा। सिर्फ 400 टेंगे का, 65 रुपए का। बढ़िया है, रिफ्रेशिंग है गर्मी के हिसाब से, मट्ठे जैसा है। ये जो पीछे मेरा मार्केट है ना, है तो सिंपल सा, लेकिन जिन 4 दीवारियों, मतलब जिन 2 दीवारों के बीच बना है ना, वो बहुत खूबसूरत है। तुर्किस्तान को टूरिस्ट की बहुत ज़रूरत है। बनाया बहुत अच्छा शहर है, बहुत स्पेस है। ये देखो,
ये शाम भी ढल जाएगी। शायद कोई और प्यासा भटका हुआ राहगीर आ जाए। अब पैर भी थकने लगे हैं। बस 400 टेंगे में एक ग्लास। पिता और बेटे की तरसती निगाहें। तुर्किस्तान की इस ट्रिप को इमोशनल एंड देकर चला गया। कुछ टिप देने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह आप भी मुझे टिप दे सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। कजाकिस्तान का अगला और आखिरी वीडियो जल्द ही आपके सामने होगा।